हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 15 के ऊपर बात करेंगे। 13 14 आपके क्लास 11 का, ग्रुप 15 क्लास 12 में। देखिए क्या है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है ग्रुप 15 का, तो वो होता है NS2 NP3। ठीक है, वेयर n लाइज बिटवीन 2 से 7 के बीच में, 2 से 7 के बीच में n लाई करता है। ठीक है, अच्छा एक बात इस कॉन्फ़िगरेशन की खास बात क्या है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की खास बात ये है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आधा भरा हुआ। कैसे? क्योंकि देखिए टोटल 6 हम इलेक्ट्रॉन्स पी ब्लॉक में भर सकते थे, आपको कल क्लास में बताया था। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 6 में से 3 भरे हैं, तो इसका मतलब आधे भरे हैं। और जिसमें हाफ फिल्ड भरा है पी ब्लॉक, मतलब कि वो एक्स्ट्रा स्टेबल। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबल होते ही हैं। आप लोग क्लास 11th क्लास 10th क्लास 9th में ये बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑफ पी ब्लॉक। अब बात ये आती है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कुछ ये नाम है ग्रुप 15 के: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्किनो। ठीक है, नाइट्रोजन, अब देखो हम लोग इसको लर्न कैसे करते हैं, तो हम बताते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिकारी। ये हम लोग के कोर्स में था नहीं, पीरियोडिक टेबल में अभी न्यूली डिस्कवर्ड हुआ है। तो न्यूली डिस्कवर्ड हुआ है तो इसकी इतनी जानकारी नहीं है। अंडरस्टैंड? इसकी इतनी जानकारी नहीं है, तो मेन जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ इतने पढ़ेंगे, 5। ये 5 पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 7 होता है। आपको एटॉमिक नंबर मैजिक टेबल पता है? मैजिक नंबर होते हो 2 2 8 8, सॉरी 2 2 करें 2 8 8 18 18 32 32। तो आप इसमें 8 जोड़ देंगे तो 7 + 8 कितना हो जाएगा? 15। कितना जोड़ा? 8 जोड़ा। एंड देन 15 + 18 कितना हो जाएगा आपका? 33। 33 हो जाएगा। एंड देन 33 + 18 आपका कितना हो जाएगा? 51। एंड देन 51 + 32 आपका कितना हो जाएगा? 83। एंड देन 83 + 32 आपका हो जाएगा 115। ठीक है, अब बात ये आती है कि एक बात मुझे बता दो। देखो बेटा, नाइट्रोजन का N मिल रहा है, फास्फोरस का P, आर्सेनिक का SAS। ये वाला तो एकदम अलग है। S20 का सिंबल और नाम इसका एंटीमनी है। देखो बिस्मथ का भी मिल रहा है, NC मॉस्क्यूल का मिल रहा है। तो इसका क्या ताल्लुक हो रहा है? ये कैसे डिफरेंट है? पूरी फैमिली से डिफरेंट चला गया। तो देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए अब इसका नाम कैसे रखा गया, तो जो इसका ये सिंबल रखा गया है, ये लैटिन वर्ड से रखा गया। इसका लैटिन नाम था आपका स्टीबियम। क्या था? स्टीबियम था इसका लैटिन नेम। लैटिन नेम से ही इसका ये सिंबल रखा गया है। आई होप आप लोग समझ गए। तो लाइक ठोक दीजिए जरा एक बार, चलते हैं आगे। ठीक है, अब भैया इनकी कुछ बातें होती हैं। देखिए क्या है बातें, चलते हैं। हाँ, ये क्या है इसकी पहली बात समझ लीजिए। ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। ये न्यूली डिस्कवर्ड है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। बट हाँ, इसका ना हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट रहता है। हाफ लाइफ क्या? जैसे वो टी हाफ जो होता है ना, तो T1/2 इज अ वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा होता है। ठीक है, और ये अभी न्यूली डिस्कवर्ड है, इसकी कोई जानकारी अभी इतनी अच्छे से नहीं। जैसी कभी आएगी भविष्य में हम बता देंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के टीचर है, टेंशन नहीं। रेडियो एक्टिव है। ठीक है, अच्छा नाइट्रोजन क्या है आपका? नाइट्रोजन जो है वो आपका नॉन मेटल होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। फास्फोरस आपका क्या है? फास्फोरस भैया ये भी नॉन मेटल होता है यार, सोचते होते हैं। आर्सेनिक क्या है आपका? मेटलॉइड। क्या है? मेटलॉइड। क्या है? मेटलॉइड। एंटीमनी क्या है आपका? मेटलॉइड। बिस्मथ आपका क्या है? टिपिकल मेटल। बिस्मथ आपका टिपिकल मेटल है। ठीक है, टिपिकल मेटल है। अच्छा मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड वो होता है
जिसमें नॉन मेटल और मेटल दोनों ही हो, दोनों आ रहे हो, इसलिए इसको मेटलॉइड बोलते हैं। मॉस्कियम क्या होता है, मैंने फिर से बोला अभी इसकी जानकारी ज्यादा नहीं है, बट जितने भी इसको क्लासिफाइड जो करा गया है वो मेटल में करा गया, इसको क्लासिफाइड किस में करा गया है, मेटल में क्लासिफिकेशन दिया गया है इसका, ठीक है। बट इसकी जानकारी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं, आपके कोर्स में भी नहीं है, टेंशन वाली बात कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्टडी भी हुई नहीं है, जैसी होगी तब पता चलेगा। ये आपकी बेसिक चीजें थी ग्रुप 15 की, नाइट्रोजन क्या है, फास्फोरस क्या है, क्या मेटल्स हैं, कौन नॉन मेटल्स है, क्या मेटलॉइड होते हैं, ये सारी चीजें। अब हम ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस यूजुअली आते रहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने चलते हैं। चलिए ये सब तो हटा देते हैं, आपको इससे ज्यादा काम नहीं है, आपको उनसे काम है। तो अब हम सिर्फ इतना तक पढ़ेंगे, मॉस्कियम हटा देंगे। अब आप ये देखिए, आपके पास ये लिखा है, ये भी नाम भी हटा देते हैं, हमें नाम से क्या है, एटॉमिक नंबर भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे बताऊं आपको कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगा, कुछ ऐसे सिंपल बताते चलूंगा, देखिए, ठीक है। आपका ऊपर से नीचे तक नाइट्रोजन से आप बिस्मिथ तक जब आएंगे, मतलब कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बिकारी, मतलब सब बिकारी, इसको बिकारी बोलते हैं, बिकारी तक जब आएंगे तो देखिए क्या क्या चीजें घटती हैं और क्या क्या चीजें बढ़ती है। पहले नंबर पर हम अपना साइज ले रहे हैं, मतलब कि साइज एटम जो होता है उसका क्या होता जाता है, ठीक है। तो देखिए जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक सी बात है, आपके वो बढ़ती है, शेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। पीरियड्स बढ़ रहे हैं तो मतलब कि जो ग्रुप्स और आ रहे हैं उसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो बड़ा हो रहा होगा साइज। तो देखिए ना, ये था सेकंड पीरियड का, ये था थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, ये सिक्स्थ का। अब एक बात बताइए, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 शेल्स बनने लगी, 6 शेल्स, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो साइज बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, साइज आपका इंक्रीज करता है। क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है। क्यों करता है, ड्यू टू, किसकी वजह से करता है, अभी बताया, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल, हमारी शेल्स बढ़ती जाती है, ठीक है ना। अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो भी आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए आयनाइजेशन की एनर्जी क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूं। देखिए इसको पहले आप केमिस्ट्री से बाद में रिलेट करिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी ये होता है कि आप एक जो सिस्टम चल रहा हो, सपोज ये नाइट्रोजन है, मतलब एक बेसिक सी बात है, नाइट्रोजन ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ भी है, ठीक है, यहाँ 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 कुछ इलेक्ट्रॉन्स टहल हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने से निकालने में जितनी एनर्जी लगती है वो होता है आयनाइजेशन। मतलब कि एक आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होने चाहिए, उनको निकालने में जितनी एनर्जी लगती है वो होता है आयनाइजेशन एनर्जी। सपोज ये एग्जांपल, ये बोर्ड है, इस बोर्ड को ब्रेक करने में, ब्रेक करा तो एक छोटा सा टुकड़ा निकालना, इस टुकड़े को निकालने में, इस बोर्ड को तोड़ने में मेरी जितनी एनर्जी लग रही है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कैसे रिलेट करती है ग्रुप में ऊपर से नीचे तक। देखिए सुनना, बच्चे हो, मैच्योर, आप लड़के, आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, कुछ ज्यादा ही अच्छी है, पर आपकी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड, सबको चलती ना आपकी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड, अगर आप लोग की इस अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत सालों पुराना रिश्ता चल रहा है, तो वो आपके रिश्ते में बाधा नहीं डाल पाएगा। और अगर उसको बाधा डालनी है तो इतने सारे एफर्ट डालने पड़ेंगे, आप सोच नहीं सकते, आपके रिलेशन को तोड़ने के लिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका रिलेशन चलो मान लिया बहुत पुराना है, बट अनबन डेली होती है, डेली लड़ाई चली, डेली ये और वो है, ट्रस्ट किसी को नहीं, कुछ नहीं है, तो बेस्ट फ्रेंड जो उसका है वो आपके रिश्ते को आसानी से तोड़वा सकता है, उसको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, जहां आपका रिश्ता ज्यादा आसानी से टूट जा रहा है तो एफर्ट बहुत कम दे रहा है, और जहां उसको आपके रिश्ते तोड़वाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े तो मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो वही चीज इधर है, यहाँ पर आपके साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन सारे पास होते हैं, इसलिए जो भी न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन पर कस के पकड़ रखता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा रहता है, जिसके कारण
आप इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाता है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाता है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ज्यादा। फिर थोड़ा नीचे आए तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इधर एक कंडीशन में आए, बड़ा है, उस पर इतनी अच्छी पकड़ नहीं है आखिरी वाले पर, तो आसानी से वो निकल जाएगा, तब वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रही है। तो आप क्या समझे, जब ऊपर से नीचे आते हैं मतलब डाउन ग्रुप करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है। आई होप आप समझ रहे होंगे स्टोरी के साथ, फील लीजिए यार, मजा। ठीक है, थर्ड हम देखने जा रहे हैं आपका मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर मतलब कि टेंडेंसी टू लूज, देखो मेटल्स क्या होते हैं, सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी अच्छी है, ठीक है। तो अगर देखिए आप इधर तो इलेक्ट्रॉन लूज हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अच्छा था, न्यूक्लियस कस के पकड़े था। पहला केस याद करिए, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, तो उसका बेस्ट फ्रेंड उस रिलेशन को तोड़ने में एफर्टलेस हो रहा, मतलब बिना एफर्ट कुछ लगा ही नहीं पा रहा था, कोई ऐसा शस्त्र नहीं मिल रहा था जिससे आपका रिलेशन तोड़ दे, नहीं मिल रहा था ना। वहां पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहां से आपका कोई बंदा बाहर जा ही नहीं पा रहा। या तो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे रिलेशन तोड़ पा रही ना आप तोड़ पा रहे, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड बाधा नहीं डाल पा रहा। तो वही चीज इधर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से अट्रैक्ट अच्छे से होते तो बाहर जा नहीं पाते। और मेटल्स होता क्या, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लूज होंगे नहीं तो मेटेलिक कैरेक्टर कहां से अच्छा होगा। तो इससे क्या समझे कि जैसे जैसे नीचे आएंगे यहां पर आसानी से मेटल इलेक्ट्रॉन लूज होगा, जहां आसानी से काम हो रहा है वो मेटेलिक कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा ना। यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर जब ऊपर से नीचे आती हैं तो आपका इंक्रीज होता है। व्हेन वी goes top to bottom in group 15, so metallic character increase। क्यों होता है आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम लोग सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, ना कि लिखना सिखाना, ठीक है। आप इतने मैच्योर हैं, लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बताते हैं हम, आप दूसरे वाले से शेयरिंग करने इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं हूं, मेरे सामने एक बंदा खड़ा है, ये बंदा खड़ा, ये बंदा है, ये मुझे अपना मार्कर दे रहा है, शेयरिंग करा इसने, शेयर, यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो एक बात बताना मुझे छोटी सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज, मैं बोलूंगा डिक्रीज करेगी। क्यों, अरे भैया तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे अंदर एटम है इधर वाले, ये बहुत अच्छे टाइटली पैक्ड है ना भाई, छोटा साइज टाइटली पैक्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होगी, क्योंकि इसके बगल वाला कोई आएगा उसको भी हम चट से खींच लेंगे, अरे आ जा यार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरा अच्छा, न्यूक्लियस इसका कहेगा आ जाओ, ठीक है। अब इसी कंडीशन को इस वाले पे ले आते हैं, ये इतना बड़ा साइज, ये खुद के एटम को तो अट्रैक्ट कर नहीं पा रहा है, पकड़ के रख नहीं पा रहा है, निकल जा रहे हैं, तभी तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इतनी कम हो रही है। मेटेलिक कैरेक्टर इतना अच्छा है, खुद के इलेक्ट्रॉन को तो पकड़ो पहले, तब तो पड़ोसी वाले से कुछ मांगोगे, उसके पकड़ पाओगे इलेक्ट्रॉन को। अरे आप मार्केट जाते हो, आपके हाथ में 2 झोले हैं, सपोज 2 बैग्स हैं, तीसरा वाला क्या देखे, मेरे पकड़ लो, पहले आप देखोगे ना, मैं अगर अपने दोनों स्टेबल से पकड़ ले रहा हूं तब तो तीसरे का मांगूंगा। अगर मैं दोनों नहीं अपने स्टेबल से पकड़ पा रहा हूं तो सच से बोलूंगा भाई पहले मेरे तो समझ ले रहे हैं, मैं तुम्हारा कैसे पकड़ लूं। तो वही चीज इधर भी है। अब यहां पर ये अपने तो संभाल पा नहीं रहा था, इसके तो चले जा रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम लग रही थी, मेटेलिक कैरेक्टर बहुत अच्छा था, आसानी से खट से चले जा रहे थे, तो ये दूसरे वाले की कैसे ले लेगा, और जब दूसरे वाले के ले ही नहीं पाएगा तो इससे क्या समझा, मेटेलिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज, नीचे आते आते मेटेलिक सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चले, ठीक है, समझ गए। अच्छा एक पॉइंट है, इसको पॉइंट समझ लीजिए या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ लीजिए। नाइट्रोजन जो है इज डायएटॉमिक, नाइट्रोजन इज डायएटॉमिक गैस, ठीक है, नाइट्रोजन इज डायएटॉमिक गैस व्हाइल अदर आर मोनोएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक।
नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक होता है, मतलब कि एग्जिस्ट करता है N2 में। नाइट्रोजन किस में एग्जिस्ट करता है? N2 में एग्जिस्ट करता है। और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैस। बाकी सब किस में? पॉलीएटॉमिक में एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी सॉलिड के फॉर्म में, ना कि गैस के फॉर्म में। ठीक है, नाइट्रोजन आप शुरू सुनते आए, नाइट्रोजन गैस होती, गैस होती, गैस होती, तो यह गैस है, बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिक्स नंबर की है फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी। एक सेकेंड, 6 नंबर की फिजिकल प्रॉपर्टीज है बीपी। बीपी मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, नॉट अ ब्लड प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका इस ग्रुप 15 में? तो देखिए मैं बताता चलता हूं, NPS। अब देखो NPS, सॉरी NPS नहीं, AS होता है, NPAS। फिर आपका SB और BI। अब यहां पर SB ऐसे है और BI ऐसे है। ये देखिए ऐसे ऑर्डर चल रहा था, अब ऐसे घूम गया, मतलब कि इसे पहले ऐसे जाते हैं, तुमने खट से रास्ता पलट दिया अपना, ठीक है, चट से रास्ता पलट दिया। ये कैसे हुआ ये बताते हैं अभी आपको। अगर आप क्लास 11 को अच्छे से डीपली स्टडी करके आए होंगे तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो मैं बता दूंगा, टेंशन वाली बात। बीपी ये हो गया। मेल्टिंग पॉइंट MP, नॉट ऑफ मध्य प्रदेश, मेल्टिंग पॉइंट है। यार ये चल क्यों नहीं रहे आज, क्या दिक्कत होगी? चलिए कोई नहीं, शाम तक अच्छे से अरेंज कर देंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट भी इसका कुछ इसी टाइप का रहेगा, NPAS। अब यहां से ये पलट जाता है और फिर आता है आपका SB और BI। मेल्टिंग पॉइंट में इधर से पलटा, बॉइलिंग पॉइंट में इधर से पलटा। ये क्यों पलटा, कैसे पलटा, किस लिए पलटा, ये सारी बातें पता। पेशेंस पेशेंस, ठीक है। अब देखिए एक और होता है 8th नंबर वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्ट्रोपी। एल्ट्रोपी, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूं, एल्ट्रोपी। देखिए एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को छोड़ के अलावा जितने भी होते हैं ग्रुप 15 में, वो सारे एलिमेंट्स एल्ट्रोपीज होते हैं। ठीक है ना, ऑल एलिमेंट्स आर एल्ट्रोपी। ठीक है ना, लिखने रहे, समझ जाना। एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर एल्ट्रोपी इन नेचर। ठीक है, अब चलिए ये कहानी यहां से कैसे हो रही है, ये क्यों ट्रेंड पलट रहा है, इसको जानने से चाहिए था। लोग इसको एक्सेप्शन नाम देते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक्सेप्शन हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं होता है। ठीक है ना, चलिए तो ये जो होता है, ये होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसका ये काम होने लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहां पर ये ट्रेंड पलटने लगता है। अब देखते हैं ये ट्रेंड कैसे पलट रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, वो भी चलिए देखते हैं। ठीक है, आपने ये सारी चीजें लिख ली, बस मैं इतने लिख कर देता हूं, चलते हैं हम। देखिए अच्छा एक बात बताना मुझे, जितनी बातें बोलूं ना उतने को दिमाग से ध्यान और कान खोल के सुनना जरा। क्या ग्रुप 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP3। होता क्या होता है? मतलब कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो होती है 5। क्या होती है? 5 होती है। ठीक है, अगर कोई इसका पूछे कॉमन ऑक्सीडेशन कितना होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो होता है आपका +5, क्योंकि इसकी वैलेंसी 5 है। ठीक है, अच्छा एक बात है, अब बात क्या है, यहां पर ट्रेंड पलटा क्यों था नीचे आके, इधर ही से सुनो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sp3। अब देखो ये ऊपर से नीचे आने पर हर चीजें हमने डिस्कस कर ली। यहां पर क्या होता है, यहां तक आपका +5 ऑक्सीडेशन चलता है। जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तब हमारा क्या होने लगता है, डाउन ग्रुप पर आपका ऑक्सीडेशन जो हो जाता है, डाउन ग्रुप पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +3। +3 मतलब कि स्टेबिलिटी इंक्रीज। +3 ऑक्सीडेशन मतलब कि स्टेबिलिटी इंक्रीज। अब ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हुआ, देखो हम बता रहे हैं। आप जैसे जैसे आते जा रहे, ऐसे नीचे आते जा रहे, अभी आपके 5 होते हैं। जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तो आपका ये वाला अपना शेयरिंग नहीं देता है। अब ये अपनी शेयरिंग नहीं देता, क्यों नहीं देता है, क्योंकि नीचे नीचे आने पर आपके अब उसमें D और F वाले भरने लगते हैं। अब जब D और F वाले भरने लगते हैं, D और F की वजह से इनके बीच में दीवार खड़ी हो जाती है।
अब जब इनके बीच में दीवार तो नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, उसको बोलते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट वो होता है मतलब एक टाइप में दूसरे को छुपाने का काम, आगे हम डिस्कस करेंगे शील्डिंग इफेक्ट पे। अभी तक समझिए, दूसरे को छुपाने का काम, जैसे मैं हूँ और मैं अगर बोर्ड पे कुछ लिखे को छुपा रहा हूँ तो छुपा पा रहा हूँ तो गुड शील्डिंग इफेक्ट, और नहीं छुप रहा है तब भी आप देख ले रहे तो इज अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो इसीलिए वो दीवार टाइप में बन जाती है जिसके कारण वो सब छुप जाता है, ना तो ये इसको मिल पाता ना ये इसको मिल पाता है। अब ये हो गया है न्यूक्लियस के पास, तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करके अपने पास खींच लेता है। जब न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करके अपने पास खींच लेता है तो बचता बेचारा यही अकेला है, तो अब यही शेयरिंग पे जाएगा, और जब ये शेयरिंग पे जाता है तो ये 3 ही बॉन्ड तो बना पाएगा क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, और 3 बॉन्ड बनते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। ऐसे आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वहां पर वो ट्रेंड पलट जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप मुझे देखिए कमेंट करिए, मैं समझाऊंगा। जैसे बच्चे ने मुझसे कमेंट एक बोला है कि सर इस पे वीडियो बनाइए, कुछ दिनों पे उस पे वीडियो आए, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, कमेंट करिएगा, जो भी डाउट हो या वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।